नमस्कार, आप देख रहे हैं BN24। मैं हूं आपके साथ दीपक पोपड़ा। ये तस्वीरें हैं असंध के महिला पुलिस स्टेशन की, जहां पुलिस कप्तान गंगाराम पुनिया ने दौरा किया है और इस दौरे के दौरान उन्होंने बताया कि हर 6 महीने के बाद जो तमाम पुलिस स्टेशन हैं उन सब की चेकिंग की जाती है। और इसके बाद उन्होंने प्रेस वार्ता में पत्रकारों के तीखे सवालों के जवाब में क्या कहा, आप स्वयं सुनिए। राष्ट्रीय अधिकारी के द्वारा इंस्पेक्शन किया जाता है, जिसमें थाने का जितना भी रिकॉर्ड संधारण है वो चेक किया जाता है। उस रिकॉर्ड में कोई किसी प्रकार की कमी बेसी हो तो वो पूर्ति करवाई जाती है, ताकि थाने का रिकॉर्ड ठीक रहे। और थाने का रिकॉर्ड ठीक रखने से हमें आगे के जो मुकदमे होते हैं उनमें भी, और जो हमें कंसर्न किसी कोर्ट में यदि मामला चल रहा हो तो वहाँ पर भी हमें सहायता मिलती है। तो उसी कड़ी में आज आप असंध पहुँचे हैं। इसी संबंध में मैंने महिला थाने का जो 2019 का जो लास्ट 6 माही है, 1 जुलाई 2019 से लेकर के 31 दिसंबर 2019 तक हम रिकॉर्ड चेक कर रहे हैं कि जितने भी अभियोग हमारे द्वारा इन्वेस्टिगेट किए गए हैं उनका अल्टीमेटली कोर्ट में क्या रहा, और जितने भी वहाँ से कोर्ट से जो जजमेंट आए हुए हैं वो कंसर्न फाइलों पे लगाए गए हैं कि नहीं लगाए गए हैं, उनके संबंधित एंट्री जितने भी रजिस्टर्स में होनी चाहिए थाने में, कुल मिलाकर के 1 से लेकर 25 तक रजिस्टर संधारित किए जाते हैं, उनमें एंट्री हो रखी है कि नहीं हो रखी। सर, कई बार जो रिकॉर्ड में डिस्क्रिपेंसी जैसी चीज़ें जब आती हैं तो किस तरह का एक्शन इनिशिएट होता है? देखिए, बेसिक जो औपचारिक निरीक्षण होता है उसका उद्देश्य किसी की कमियां निकालना या किसी को डांटने फटकारने उसके लिए नहीं होता। इसके लिए ये है कि किसी प्रकार की कमी यदि रही हो तो उस संबंध में नीचे जितनी हमारे पुलिस कार्मिक हो उनको गाइड किया जाए कि किस प्रकार से वो उस कमी को पूरा कर सकते हैं। सर, अभी पिछले दिनों सीएम सेल के कुछ लोग आए जिन्होंने सीएम रेड बोलते हैं, मुख्यमंत्री का उड़न दस्ता लगा, सीएम फ्लाइंग लगा लीजिए। उन्होंने सर एक डेरे पर छापा मारा, कुछ अधिकारी भी थे, हमारे लोकल भी थे, इधर उधर से थे। उन्हें 750 ग्राम लाहन पकड़ा था सर, 750 लीटर। 250 ग्राम में 250 में पर्चा दर्ज किया, 250 लीटर में गया सर। 500 लीटर कहाँ गया, पुलिस हजम कर गई या कहीं बेच दिया गया, इसके बारे में क्या कहेंगे? 750 लीटर बरामद हुआ था, 250 में पर्चा दर्ज हुआ। देखिए, ये इश्यू मैंने आपने मुझे अभी बताया है। मैं सीएम फ्लाइंग के जितने भी अधिकारी जिन्होंने यहाँ पर रेड करी थी उनसे भी, और हमारे जो कंसर्न यहाँ का थाना का स्टाफ है उनसे भी इसके बारे में डिटेल में इंक्वायरी वो जांच करवाएंगे। और यदि किसी पुलिस मुलाजिम के लेवल पर जानबूझ करके लापरवाही पाई गई जाती है तो डेफिनेटली इसमें जो भी विभागीय कार्रवाई बनती है वो अवश्य की जाएगी। सर, बड़े स्तरों पे जैसे ऑनलाइन फ्रॉड हैं, बैंकिंग से संबंधित जागरूकता चलती रहती है, लेकिन आए दिन फिर भी लोग शिकार होते हैं, तो क्या कहेंगे इस पर आप? पब्लिक अवेयर करने। देखिए, बेसिकली जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का प्रयोग बढ़ रहा है तो लोग ऑनलाइन सुविधाओं का प्रयोग भी व्यापक तौर पे कर रहे हैं। हाँ सर। और इस संबंध में जो कुछ असामाजिक तत्व होते हैं वो आसानी से पैसे बनाने की कोशिश करते हैं। हमारे पास में काफ़ी सारी शिकायतें भी इस संबंध में आती रहती है। सबसे पहले मुख्य बात यह है कि जो भी हमारे पास में शिकायत आई कम से कम उसकी FIR अवश्य दर्ज हो, क्योंकि एक FIR दर्ज होने लग जाएगी तो हमारे पास में एक बेसिकली आंकड़ा रहेगा जिससे हम इस चीज़ की गंभीरता का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके साथ साथ पब्लिक अवेयर होना तो बहुत ज़रूरी है ही। जो हम हमारे लेवल पर जितना प्रयास हो सकता है, चाहे प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हम व्यापक प्रचार प्रसार भी करते रहते हैं कि किस प्रकार की सावधानी आम जन को ऑनलाइन सुविधाओं का उपयोग करते समय करनी चाहिए। इसके साथ साथ जो मुकदमे हमारे पास में दर्ज हो रहे हैं, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी के प्रयोग के साथ साथ हमारे जो लोग हैं जो साइबर सेल में काम कर रहे हैं वो भी उसी हिसाब से ट्रेंड हो, ताकि उनको जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उनके बारे में, उनकी कार्य प्रणाली के बारे में, उनसे क्या रिकॉर्ड हासिल करना है, इनकी जानकारी रहे, ताकि हम इन अभियोगों का ढंग से निस्तारण कर सकें। एक आम आदमी को डू एंड डोंट्स का भी देते रहते हैं जानकारी, बावजूद इसके वो चीज़ कहीं ना कहीं फिर से लोग आ जाते हैं ऐसे लोग झांसे। देखिए, कुछ लोग होते हैं जिनको जो झांसे में या प्रलोभन में आ जाते हैं और उसके बाद में उसके लगातार शिकार होते जाते हैं। मेरी लोगों से यही अपील है कि किसी भी प्रकार के झांसे में ना आए। यदि सामने वाला किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपसे किसी प्रकार की मदद भी मांगता है तो उसको एक बार वेरीफाई अपने लेवल पे अवश्य कर ले कि जो व्यक्ति रिक्वेस्ट भेज रहा है या जो सहायता मांग रहा है जेन्युइनली वही बंदा है या नहीं है। जैसे आजकल फेसबुक के माध्यम से कुछ इस प्रकार के फ्रॉड सामने आ रहे हैं। सर, बिल्कुल इसी तरह का एक और क्राइम से संबंधित सवाल है। असंध के अंदर लगातार बैंकों को निशाना बनाया गया, ATMs को निशाना बनाया गया, अभी तक कहीं कोई ट्रेस आउट जैसी चीज सामने नहीं आ रही। ओबीसी बैंक को लूटा गया सर, उसके ATM को लूटा गया। उसके बाद सालवन का बैंक था सर, रिसेंटली एक सालवन में बैंक में से एक बैंक का एक ATM उखड़ा गया था। उसके बारे में हम लगातार कार्रवाई भी कर रहे हैं और उस संबंध में कोशिश भी कर रहे हैं। हालांकि हमें अभी तक उसमें सफलता नहीं मिल पाई है, लेकिन हम ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जितने भी ATM है वो सिक्योर्ड हो। इस संबंध में हमने जितने भी हमारे यहाँ बैंक है और ATMs है, हम उनका एक बार सिक्योरिटी ऑडिट भी करवा रहे हैं। हमने परफॉर्मेंस सभी पुलिस स्टेशन को वितरित किया है
उसमें हमने अलग अलग सिक्योरिटी के पॉइंट्स बना करके भेजे हैं। एक बार वो जितनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास में आ जाएगी तब हम हमारे जितने भी बैंक अधिकारी है उनके साथ मिलकर के भी एक बैठक करेंगे, ताकि बैंक के लेवल से और क्या बेहतरी संबंध में किया जा सकता है और पुलिस अपने लेवल पे और कितनी बेहतर ढंग से कार्रवाई इस संबंध में कर सकती है, चाहे पेट्रोलिंग के लेवल पे हो, चाहे किसी प्रकार की वारदात होने के बाद में उसको ट्रेस करने का मामला हो। सर, इस तरह की इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देकर ये लोग स्कॉट फ्री एक तरह से घूम जाते हैं। कई बार ऐसा इंटरस्टेट जैसी भी कुछ चीजें होती है कि गिरोह जैसे हो कि आप हम यहाँ तलाशते रहें और उनकी जड़ें कहीं और हों, ओरिजिन। 3 बैंक शिकार हो चुके हैं सर। देखिए हम जितने भी हमारे जो आसपास की जिला पुलिस भी है और हमारे जो बाकी राज्यों की जो पुलिस भी है, हम लगातार नज़र रखते रहते हैं। हमारे जितने भी पुलिस कर्मचारी वो अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भी जुड़े हुए रहते हैं, जिससे हमें पता भी लगता रहता है किसी अन्य राज्य में या अन्य जिले में कोई इस प्रकार का गैंग पकड़ा गया है तो हमारे पुलिस कर्मचारी अवश्य तौर पर उनसे संपर्क साधते हैं कि कहीं हमारे जिले की कोई वारदात उनमें नहीं है। सर, अभी जो बिल्कुल करंटली ट्रेंड कर रहा है, जो तीनों अध्यादेशों के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है, कई बार ये दिल्ली में तो जो हो रहा है सब पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन कई बार लोकल स्तर पे कुछ मिसक्रेंट्स जैसे लोग जो हैं कुछ आंदोलन की आड़ में, जैसे जिला मुख्यालय पे, जैसे सीएम का ये गृह क्षेत्र है, तो ऐसे लोगों से निपटने के लिए कोई विशेष रणनीति? देखिए, जिला पुलिस किसी भी प्रकार की कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कटिबद्ध है। हमारी भी लोगों से ये भी आग्रह है कि किसी प्रकार से अफवाहों पे ध्यान ना दे और कोई ऐसी कार्रवाई ना करे जिस जो गैर कानूनी गतिविधि में आती हो। जिला पुलिस आप सभी लोगों की सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर है। सर लास्ट बताएं प्लीज, असंध क्षेत्र सर हमारा नशे का गढ़ है, पुलिस ने नहीं बनाया, ये शुरू से गढ़ है। चाहे खिड़ी सरपली गाँव हो, चाहे मंडवाड़ हो, चाहे थल हो, बहुत सारे ऐसे गाँव हैं सर जहाँ नशा बहुत ज़्यादा है। जैसे पूरा गाँव ले लीजिए, जाट कम्युनिटी का गाँव सर ज़्यादातर है, वहाँ पर भी नशा सर रग रग में जा चुका है, युवा यंग ब्लड के। इसके लिए एसपी बोरिया साहब से पूछते रहे, उससे पहले एसपी दूसरे से पूछते रहे, मगर रिजल्ट ही जीरो, आज तक भी रिजल्ट जीरो है सर। कोई ऐसी कार्रवाई रिक्वेस्ट है मेरी, यंग ब्लड खत्म हो गया सर। जगवीर जी को पता है, देखिए हमारे यहाँ बहुत बुरा हाल है नशे का। जी, प्रयास भी करते हैं समय समय पर। कानून प्रवर्तन एजेंसी होने के नाते जिला पुलिस का ये मुख्य दायित्व में से एक है कि जो युवा पीढ़ी है उसको नशे के जाल में आने से बचाएं। इस संबंध में चाहे जागरूकता करने के लेवल पे हो या जो निशा तस्कर हैं जो हमारी युवा पीढ़ी को खराब कर रहे हैं उनकी धरपकड़ का प्रयास हो। हमारे इस संबंध में एक इंस्पेक्टर रैंक ऑफिसर के नेतृत्व में हमने एंटी नार्कोटिक सेल भी बना रखी है, जिन्होंने कुछ रिसेंटली कुछ केस भी यहाँ असंध के एरिया से की है। साथ ही जिला पुलिस के हमने यहाँ पर जितने भी हमारे पुलिस स्टेशंस है उनसे भी मैं लगातार संपर्क में हम रहते हैं और उनसे लगातार मैं उनको निर्देशित भी करता रहता हूँ। हमारे पास में जितनी भी आसूचना इस संबंध में प्राप्त होती है नशा तस्करों के बारे में, हम उन पर लगातार कार्रवाई करते रहते हैं। यदि आप पब्लिक से भी मेरा आग्रह है कि यदि उनके पास भी किसी इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन हो तो हमारे साथ में अवश्य तौर पर शेयर करें। हम ये सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे कि उनके द्वारा दी गई एक एक सूचना पर आवश्यक तौर पर कार्रवाई हो। सर मेरा ये मानना है असंध क्षेत्र में नारकोटिक डिपार्टमेंट फेल है, 100% फेल है। उनका इधर कोई ध्यान नहीं है। आप एसएसपी हैं, मैं आपकी नॉलेज में दे रहा हूँ, चाहे वार्ड नंबर 1 लगा लीजिए, चाहे 2 लगा लीजिए, चाहे इंदिरा कॉलोनी लगा लीजिए, ऐसी ऐसी कॉलोनियाँ हैं जहाँ पर सर नशा बहुत बुरी तरह से फैल चुका है। इसको रोकने के लिए अपने स्तर पर कुछ कीजिए ताकि कुछ बचाव हो सके। ये समस्या पहले से हमारी नॉलेज में है। आपने और इस संबंध में ज़्यादा हमें डिटेल में इन्फॉर्मेशन दी है, हम आपसे और भी ज़्यादा डिटेल में इन्फॉर्मेशन लेंगे और इस तरफ हमारी तरफ से जितने गंभीरता से प्रयास हो सकते हैं वो अवश्य किए जाएंगे। इस संबंध में आप निश्चित रहें। सर शहर में बाइक चोरी की घटनाएं ज़्यादा बढ़ रही है। देखिए, हमने रिसेंटली कुछ करनाल में गैंग्स पकड़े भी गए थे, लेकिन कुछ प्रकार इस प्रकार की गैंग्स है जो लगातार जेल से जमानत पर रिहा होने के बाद में भी इसी प्रकार की गतिविधियों में वापस संलिप्त होती है। हमारे पास में हम हमारे जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस है उसमें ऐसे गैंग्स का हम डाटा मेंटेन भी करते हैं और उनको लगातार समय समय पर चेक भी करवाते रहते हैं। तो हमारी ये कोशिश है कि इस प्रकार की घटनाओं को रोका जाए और यदि किसी प्रकार की घटना हो भी जाती है तो जल्दी से जल्दी ट्रेस किया जाए। सर आपके नॉलेज में दे दें, एक विशेष जाति के लोग हैं सर यहाँ पर जो बाइक चोर गिरोह के सदस्य हैं और वो इस गिरोह में इन्वॉल्व हैं। पुलिस अगर थोड़ा सा प्रयास करे उस गिरोह को पकड़ा जा सकता है, ऐसा नहीं पकड़ा जा सकता। वो गिरोह सर असल में सक्रिय है, हर वार्ड से चोरी होती है, बैंक के बाहर खड़ी करके उठा लेके ले जाता है। वार्ड नंबर 12 के बंदे से नगर पार्षद था शिव कुमार, उनकी बाइक उठा के ले गए सर। पहले सरदार थे 2-3 उनकी उठा के ले गए। लगातार है सर यहाँ पर कोई बैंक हो, कोई गिरोह है सर, हो, जहाँ भी वाल्मीकि बस्ती में सर लोग हैं सर
वाल्मीकि बस्ती में जाए। देखिए ऐसा है, अपराधी की कोई वो आपस काम ही में है सर। कोई भी आरोपी होता है उसकी कोई जाति वो नहीं होता। हमारी ये कोशिश है कि चाहे वो कोई भी आरोपी हो, चाहे वो कहीं से भी बिलोंग करता हो, उसको अवश्य तौर पे उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और जहाँ पर वारदातें जिस क्षेत्र में ज़्यादा हो रही है वहाँ पर पुलिस की प्रेजेंस भी बढ़ाया जाए, ताकि एक अपराधी में थोड़ा सा डर भी रहे। और साथ में साथ इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि इस प्रकार के लोग पकड़े भी जाएँ। तो जितने भी इस प्रकार की गैंग्स हैं, मैं संबंधित यहाँ के थाना प्रबंधक को भी निर्देशित करूँगा कि उन पर व्यापक तौर पर निगरानी रखी जाए। थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।